नमस्कार साथियों यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाएं, क्योंकि आजकल जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कराते समय काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है। कहीं डबल रजिस्ट्री हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और कहीं जो है दाखिल खारिज, यानी कि रजिस्ट्री कराने के बाद बिल्कुल सही रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद दाखिल खारिज का आदेश निरस्त हो रही है पत्रावलियाँ। तो आप कैसे बचें और कैसे पता लगाएं, विद प्रूफ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन कॉल आता है कि सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन अब उस पर विवाद हो रहा है। जब मैंने उसका पूरा पूरा प्रोसेस चेक किया तो वहाँ पर 2-3 कमियां पाई गई। पहले श्रेणी नंबर उसका सही नहीं था। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ज़मीन की डबल रजिस्ट्री की गई थी। कैसे देख सकते हैं साथियों, रजिस्ट्री संख्या 5307, ठीक है, ये श्री नरेश कुमार ने खरीदी। ठीक है। अब प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन क्या था? प्लॉट नंबर 28 और खसरा संख्या 36, यानी कि एक ही डिस्क्रिप्शन है। और उसी व्यक्ति ने, यहाँ पे देखिए मैंने नाम हाइडन कर रखा है थोड़ा, इसी व्यक्ति ने क्या किया, चालाकी से दूसरे तरीके से इसको भी बेच दी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को बेच दी, श्री देवेंद्र कुमार को, प्लॉट नंबर 28 और खसरा संख्या 36। ठीक है, ये यहाँ पे बेच दी। अब साथियों, जब एक ही जमीन की डबल रजिस्ट्री हो गई तो इसका कब्जा होगा, मान लीजिए ये भी पहुंचेगा, दोनों में आपसी में विवाद होगा। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जो बंदा जमीन खरीद रहा है उसे ये जांच कर लेनी चाहिए कि जमीन की कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कहीं इसका कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, कहीं इसका कोई करार या मान लीजिए रेंटल एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी इस पर, या मान लीजिए वास्तविक कब्जा तो नहीं है। ये चीज़ चेक करना चाहिए, सेकंड पार्टी का काम है, यानी कि जो खरीद रहा है उसका काम है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी कहता है, और जो ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी ये कहता है। जो ऑफिशियल विभाग, अपना विभाग जो ऑफिशियल जो उनका नोटिस बोर्ड है, उस पर भी ये लिखा होता है, जो आप देखेंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। अब साथियों, ये डबल रजिस्ट्री आप चेक करिए। दूसरा, कि कई लोगों के रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कैंसिल हो रहा है कई वर्षों बाद, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और साथियों, यदि आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन जो है वो सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, धारा 98, ठीक है, सेक्शन मान लीजिए 116, 117, ठीक है, सेक्शन 73 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, इन सारी जो भी मान लीजिए ये अहर्ताएँ हैं, इन्हें पूरा कर रहा है कि नहीं, ये सारी प्रविष्टियाँ आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। देखिए साथियों, अब यहाँ पे देखिए एक आदेश। ठीक है, एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी, कॉल आता है मेरे पास कि सर मैंने ज़मीन खरीदी है, इस पर विवाद है। तो जब मैंने देखा वहाँ पे उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो मुझे पता चला कि इस जो ये ज़मीन है इस पर पहले से ही दाखिल खारिज कैंसिल हो रहे। अब जिस बंदे ने रजिस्ट्री करा ली वो तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, आनंद बनाम इंतजार निरस्त किया जाता है। आदेश का अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय, इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रय शेष नहीं बच सकता, इसलिए जो है इनका दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता और 100% इनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विक्रेता ने अंश से अधिक ट्रांसफर कर दिया है। सेकंड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमित बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार मुस्तक खाते में शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। भाई अब यहाँ पे लापरवाही किसकी साथियों, वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लापरवाही है आपके एडवोकेट की, ठीक है, और आपकी, क्योंकि देखिए तहसील के एडवोकेट को या तो ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, ठीक है, दूसरी बात अगर होती भी है तो आपको छोटी छोटी जानकारियां देते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर से उनकी डायरेक्ट जान पहचान होती है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए उन्होंने आपको बता दिया कि इसमें मान लीजिए थोड़ा मिस्टेक आ सकता है, भविष्य में आपको कोई परेशानी हो सकती, तो आप रजिस्ट्री करवाओगे नहीं, और रजिस्ट्री जब आप नहीं करवाओगे साथियों तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो छोटी छोटी बातें नहीं बताते, और यही छोटी छोटी बातें जो आपकी जीवन भर की कमाई जो है वो चली जाती है। तो साथियों, इस प्रकार से आप इन फ्रॉड से बचें, और कोई भी कानूनी सलाह लेना है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जमीन की डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, जमीन सरकारी तो नहीं है, जमीन पर कोई केस तो नहीं है, उसका बंटवारा पार्टीशन हो चुका है कि नहीं, कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक करिए, ठीक है, और मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।